आज की वीडियो इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत ही इजी वे में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होती चली जाए। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि अलग अलग पार्ट्स की क्या मतलब क्वालिटी है, कहाँ पर इसका क्या कंसेप्ट हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, नाउन यानी नाउन क्या होता है। नॉर्मली देखा जाए तो नाउन को हम सिर्फ सिंगल वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी नेमिंग वर्ड। चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम है, उसको हम बोलते हैं नाउन। और अगर डिटेल में जाने तो क्या होता है कि अ वर्ड दैट डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। यानी चाहे किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, और आइडिया, आइडिया में बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। आइडिया का मतलब होता है फीलिंग, यानी जो देखिए जैसे पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, ये सब विजिबल होते हैं, यानी इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि भी ये नाउन है। लेकिन जहाँ आइडिया की बात आती है, आइडिया का मतलब है कि द थिंग विच वी कैन फील, यानी जो चीज़ हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो भी नाउन के अंडर में ही आती है। जैसा कि हैप्पीनेस, सैडनेस, स्वीटनेस, ये सब हमारी आती हैं आइडिया, या इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट इज़ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के बारे में अगर बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है। द वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन, या नाउन की जगह पर बार बार नाउन का रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यानी जो वर्ड प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें कि भी रोहन ईट्स फूड, या रोहन सिंग्स वेल, यानी बार बार रोहन से रिलेटेड अगर कोई बात बोली जाए तो रोहन, यानी वंस वी कैन राइट रोहन, बट रोहन नेम को रिप्लेस करने के लिए हम रोहन की जगह पर ही का यूज कर सकते हैं, जैसा कि ही सिंग्स वेल। तो जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन में आ जाएगा ही, शी, इट, दे, देयर, देम, वी, आर, अस, ये सब हमारे प्रोनाउन होते हैं। वर्ब, वर्ब के बारे में जाने तो जैसे कि हम नाउन को सिंगल वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन द सेम वे वर्ब को भी हम सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी एक्शन वर्ड। जिस वर्ड से हमें ये पता चले कि काम क्या किया गया है, वो कहलाता है वर्ब। यानी द वर्ड विच रिप्रेजेंट्स एक्शन, यानी किसी भी सेंटेंस में किसी भी टाइप के एक्शन को या काम को दिखाने वाला वर्ड हमारा कहलाता है वर्ब। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट, और प्लेइंग यानी हमें यहाँ पता चला है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो डिनोट करने वाला वर्ड है प्लेइंग। तो ये जो प्लेइंग वर्ड है, इससे हमें पता चल रहा है कि भी बच्चे क्या कर रहे हैं। सो प्लेइंग इज अ वर्ब। नाउ एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है। देखिए, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और जो एडवर्ब है उसको हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। यानी जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताए, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब डिफाइंस अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, यानी एडवर्ब क्या होता है कि या तो वो वर्ब की किसी क्वालिटी को डिफाइन करेगा या फिर किसी एडजेक्टिव की। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अजय सिंग्स वेल। अजय, अजय यहाँ पर नाउन है, सिंग्स वर्ब हो गई, और जो स्वीटली है, यानी इसमें हमें बताने की कोशिश की है कि भी अजय बहुत ही अच्छे से गाता है। अगर सिर्फ ये देखा जाए अजय सिंग्स, तो सिंग हो गया वर्ब,
और यहाँ पर सिंग की क्वालिटी को डिफाइन किया गया है और क्वालिटी क्या है, स्वीटली। यानी यहाँ पर अजय नाउन, ये इसकी क्वालिटी बताई गई है कि भी वो बहुत ही अच्छे से गाता है। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है वर्ड, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, यानी एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की किसी भी टाइप की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और वी कैन से इट कैन ऐड समथिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन की किसी भी टाइप की विशेषता या उसकी और मतलब सुंदरता या कुछ भी बताने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसा कि रोहन हैज़ वन ब्लू पेन। यहाँ पर रोहन सब्जेक्ट है और हमें बताया गया है कि उसके पास ब्लू पेन है। पेन ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर देखिए विशेषता क्या बताई गई है कि जो पेन है उसका कलर हमें बताया गया है ब्लू और उसका नंबर भी बताया गया है कि भी 1 ब्लू पेन। तो जो 1 एंड ब्लू है ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट देखिए प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन अपने आप में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रामर में, और अगर इसका यूज़ ढंग से नहीं किया जाए तो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो प्रीपोजिशन होता क्या है कि भी ये ऐसा वर्ड है जो नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे पार्ट से शो करता है। यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीपोजिशन अपने आप में। जैसा हम देख सकते हैं बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक है, टेबल है, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, मतलब बुक एंड टेबल दोनों ही नाउन हो गए और दोनों में रिलेशन जो बताने वाला वर्ड है वो है ओन। अगर ओन को हटा दिया जाए बुक एंड द टेबल अपने आप में कोई क्लियर मीनिंग नहीं दे रहे, ना ही हमें इनके किसी रिलेशन के बारे में पता चल रहा। लेकिन अगर ओन वर्ड लगा दिया जाए तो हमें पता चलता है कि भी बुक टेबल के ऊपर है। तो प्रीपोजिशन ग्रामर में अपने आप में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और जो प्रीपोजिशन होती हैं जैसे ऑन, इन, ओवर, अलोंग, इनटू, ये सब हमारी प्रीपोजिशन होती हैं। नेक्स्ट इज कंजक्शन। देखिए जो जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सभी अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब प्रीपोजिशन अगर रिलेशन बताता है तो कंजक्शन क्या काम करता है, इसको हम ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं। यानी ये वर्ड को वर्ड से, सेंटेंस को सेंटेंस से, फ्रेज को फ्रेज से ज्वाइन करने का काम करता है। ये बहुत मतलब काफ़ी सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो कि सेंटेंस को सेंटेंस से ज्वाइन करते हैं, जैसा कि एंड, बट, और, नोर, ये सब हमारे कंजक्शन होते हैं। और इनका फंक्शन ही है कि भाई ये सेंटेंस को या तो सेंटेंस से ज्वाइन करेंगे या फिर वर्ड को वर्ड से ज्वाइन करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं राम एंड रोहन ब्रोक द विंडो। यहाँ पर जो एंड है, एंड ज्वाइनिंग वर्ड है, यानी अपने आप में देखिए अगर खाली ये बोला जाए राम ब्रोक द विंडो तो भी मीनिंग क्लियर है, अगर ये बोला जाए रोहन ब्रोक द विंडो ये भी मीनिंग क्लियर है। बट इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग लिखने की बजाय सिंगल सेंटेंस में कर दिया गया है और सेंटेंस बन गया राम एंड रोहन ब्रोक द विंडो। तो एंड यहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड हो गया। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारी फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो फीलिंग किसी भी टाइप की होती है, यानी फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो हैप्पी भी हो सकती है, सैड वाली भी हो सकती है, सरप्राइज वाली भी हो सकती है। यानी सडन फीलिंग को शो करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। और इनके लिए जो मेन वर्ड्स होते हैं जैसे अलास, हरी, हुर्रे, ओ। अलास हमेशा किसी भी टाइप की सैडनेस को शो करेगा और इंटरजेक्शन यानी इसके साथ हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। तो जहाँ पर हमारी सडन फीलिंग आएगी, वो किसी भी टाइप की सडन फीलिंग है, वहाँ पर हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हुर्रे वी वन द मैच, यानी यहाँ पर जैसे हैप्पीनेस की फीलिंग को शो किया गया है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ जाए।